Good morning, dear students. In our last video, we studied top level of management, and in today's video, we are going to study about middle level of management. So, what is middle level management and what are its functions? This level consists of different departmental heads, जिनको हम managers बोलते हैं. These managers receives orders and instruction from top level management and conveys them to lower or bottom level of management. यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं जिनको हम मैनेजर भी बोलते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर हो गया या फिर ह्यूमन सोर्स मैनेजर हो गया एंड ऑल. तो इनका काम क्या होता है, इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देन दे कन्वेज द सेम टू द लोअर और द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कैसे काम करना है या क्या काम करना है, ये उसको कन्वे कर देते हैं टू द बॉटम लेवल जहाँ पर वर्कर्स हैं. दे आर द एक्चुअल परफॉर्मर्स और ये क्या करते हैं, उनको कन्वे करते हैं मैसेज कि आपको वर्क को किस तरीके से करना है. These managers supervise, control and direct the activities of bottom level of management. जो middle level पे managers होते हैं वो supervise करते हैं, यानी कि they look at the activities और जो भी instructions उन्होंने दिए हैं उनको clearly वो देखते हैं. supervise करना यानी कि उनको देखना, supersede करना. then control, ये भी चेक करते रहते हैं कि whether the things are going as per the plan or not. then direct means उनको directions issue करना, जो भी एक्टिविटीज बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर रहा है उन सारी चीज़ों को. देन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जो मिडिल लेवल होता है वो एक टाइप का लिंक होता है. उसको कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल एंड द बॉटम लेवल, बिकॉज मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो दोनों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि प्लान क्या है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको कैसे पूरा करना है. वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को उठा के पास ऑन करता है टू द लोअर लेवल, बिकॉज एक्चुअल परफॉर्मर्स जो हैं दे आर द वर्कर्स एंड दे आर इन द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फोरमैन्स हैं, वर्कर्स हैं, तो उनको क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस जो है मिडिल लेवल देता है जो टॉप लेवल से उसको मिले हैं. सेम टाइम पे जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंसेस एंड ऑल है वो सारी रिपोर्ट्स बॉटम लेवल से लेकर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जाती हैं एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको एनालाइज करके फिर अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस इशू करता है. एट द सेम पॉइंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन्हीं रिपोर्ट्स को कम्युनिकेट करता है टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. साथ ही साथ द प्रॉब्लम्स विच द वर्कर्स आर फेसिंग, यानी जो भी प्रॉब्लम वर्कर फेस कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को भी या उन सारे इशूज़ को भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक पास ऑन करता है. नाउ वी विल स्टडी फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है वो हम अब पढ़ेंगे. So the first function is interpreting and communicating the policies framed by top level of management. In our previous video, we have studied about top level of management and its functions. हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, उसके फंक्शंस भी हमने पढ़े थे क्या है. सो एज वी ऑल नो कि द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड top level of management is responsible for deciding the overall objectives of a firm as well as for deciding the policies or framing of policies. Framing of policy means कि policies जो होती हैं firm की वो top level of management ही बनाता है. और हमें पता है कि top level of management के structure में सबसे ऊपर होता है और वो ही objectives भी decide करता है. यानी कि firm का objective क्या है, firm क्या करना चाहती है, firm की growth कैसे होगी, और वो सारी policies जो होती हैं वो बनाना top level of management का काम होता है. अब मिडिल लेवल क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, अप्लाई करवाता है और कम्युनिकेट भी करता है. पॉलिसीज जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने बनाई हैं उनको बॉटम लेवल तक, यानी बॉटम लेवल तक ले जाने का काम मिडिल लेवल का है. वो उन पॉलिसीज को कम्युनिकेट करता है विद द वर्कर्स एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही वो वर्क करवाता है फ्रॉम द वर्कर्स. सेकेंड फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ देयर डिपार्टमेंट. अब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ देयर डिपार्टमेंट, द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ उनके डिपार्टमेंट का सेटअप जो है वो डिसाइड करता है, बिकॉज जो पूरी की पूरी फर्म होती है उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का जो भी सेटअप है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर है तो सेल्स मैनेजर कैन डिसाइड नंबर ऑफ पीपल दोज विल बी एम्प्लॉयड एज अ सेल्स पर्सन, या कितने लोग उन्हें चाहिए होंगे अपने डिपार्टमेंट में. सेम वे में जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो किस किस लेवल पे क्या मैनेजर्स चाहता है और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चर वो डिफाइन
कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, बट ओवरऑल फर्म का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. So third function performed by middle level of management is issuing instruction to lower level of lower level managers. अब बेसिकली होता क्या है कि जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर है, मैंने अभी बताया था, इट एक्ट्स एज अ लिंक और अ ब्रिज बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल. So the instructions which are being passed on by the top level of management to the middle level, these instructions are again passed by the middle level of managers to the lower level of managers so that they can perform their work well. यानी कि जो instructions मिलते हैं मिडिल लेवल को टॉप लेवल से, उन्हीं को अकॉर्डिंगली वो कम्युनिकेट करता है या इंस्ट्रक्शंस इशू करता है टू द मैनेजर एट लोअर लेवल. लोअर लेवल पे जैसे फोरमैन हो गए, तो उनको क्या करता है, सुपरवाइजर्स हो गए, उनको इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प मिले और वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ही हो. Now the fourth function is motivating subordinates for performing better and rewarding them for their outstanding performance. अब होता क्या है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम या मिडिल लेवल मैनेजर्स का एक वर्क ये भी होता है कि दैट दे हैव टू मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जूनियर्स, यानी कि जो आपसे नीचे हैं दे आर सबऑर्डिनेट्स, जो आपसे ऊपर है दे आर सुपीरियर्स. एंड मोटिवेशन वी ऑल नो दैट इट इज अ इंटरनल फीलिंग व्हिच कंपेल्स अ पर्सन टू डू समथिंग. ये इसकी डेफिनेशन है मोटिवेशन की, यानी कि आप किसी को एनकरेज करते हैं कि वो इंसान ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड मोटिवेटिंग. तो अब मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने जूनियर्स को, यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको, ताकि वो ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करें. एंड जब वो बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं तो उनको रिवॉर्ड करना, उनको रिवॉर्ड देना, यानी उनको रिकग्नाइज करना, उनको अकॉर्डिंगली उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिवॉर्ड्स देना. कि रिवॉर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं या मॉरल सपोर्ट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें करना, यानी ये फंक्शंस का एक पार्ट है इस फंक्शन का, यानी कि मोटिवेट करना सबऑर्डिनेट्स को, साथ ही साथ उनको रिवॉर्ड देना अगर उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है तो. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स फॉर टॉप लेवल एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर देयर डिपार्टमेंट. दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट दे हैव टू कंपाइल द different data, they have to compile different data so that they can make an effective report for the top level of management, and also in the same manner they have to maintain a record for their department too. यानी होता क्या है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक काम ये भी होता है कि उनको रिपोर्ट्स जो हैं वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बनाकर देनी होती है, यानी डिफरेंट डेटा जो उनको मिला उसको कंपाइल करके वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं. एंड सिमिलर वे में उन्हीं रिकॉर्ड्स के बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए भी डेटा कलेक्ट करके रखते हैं सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द फर्म. यानी कि उससे वो फर्म को बेनिफिट्स दे सकें, ये देख सकें कि कहाँ पे डेविएशंस आ रहे हैं, कहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन भी उनको अपने पास रखनी होती है. सो द नेक्स्ट फंक्शन इज कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लोअर लेवल टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो जो प्रॉब्लम्स फेस करता है लोअर लेवल वाइल परफॉर्मिंग द वर्क, उसको कम्युनिकेट करना टॉप लेवल तक, या कोई सजेशन भी अगर है वर्कर्स का तो उसको पास ऑन करना टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल का ही वर्क है. एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि इन दिस केस जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो होते हैं जैसे सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. दे आर द पार्ट ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे पहले, यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यू कैन गो थ्रू द वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस आल्सो, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड these concepts. That's all for today. Thanks for watching the video.